हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग वोकैबलरी के सेशन में गैमी वर्ड्स को सीखेंगे। तो इससे पहले जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन उनको समय पर मिल जाए। तो चलिए, गैमी का मतलब होता है मैरिज, यानी शादी करना, ठीक ना। तो गैमी का मतलब हो गया मैरिज, शादी करना। तो इससे रिलेटेड हम बहुत सारे आज वोकैबलरी सीखने वाले हैं। तो पहला वोकैबलरी आपके स्क्रीन पे है मोनोगैमी। तो जहाँ मोनो याद रखना है, मोनो और या सोलो लग जाए, इसका मतलब क्या होता है, सिंगल, ठीक ना। ये वर्ड आप साथ साथ नोट डाउन करते रहेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। तो ध्यान रखना है, मोनो का मतलब अभी आपको मैंने बताया सिंगल, और गैमी का मतलब हो गया शादी। तो कस्टम ऑफ ओनली वन मैरिज क्या कहलाएगा, मोनोगैमी। तो अगर एक शादी की प्रथा को हम क्या कहेंगे, मोनोगैमी। आगे अगर किसी वर्ड में, ठीक ना, ये याद रखना है, फिर से एक रूट वर्ड मैं सिखाने जा रहा हूँ। अगर किसी वर्ड में IST, ठीक ना, या आपको CIAN या आपको ER OR या EE मिल जाए तो इससे आप क्या कहोगे, पर्सन, ठीक ना। इससे आपको क्या पता चलेगा कि पर्सन को बताता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आपका IST से पता चल गया पर्सन, गैमी से पता चल गया मैरिज, और मोनो से पता चल गया एक। क्या कहिएगा, वन हु बिलीव्स इन सिंगल मैरिज। तो ऐसा कोई भी आदमी जो एक शादी में विश्वास रखता है उसको हम क्या कहेंगे, मोनोगैमिस्ट। ये हो जाएगा प्रथा और ये हो जाएगा पर्सन। याद रखिएगा, IST से पर्सन हो जाते हैं। अगला है फिलोगैमी। तो जहाँ भी फिलो या फील मिल जाए इससे पता चलेगा लवर, ठीक ना। ये ध्यान रखना, ये साइड से रूट वर्ड जरूर याद रखिएगा। तो यहाँ इसका मतलब क्या हो गया, लवर। गैमी का मतलब शादी और IST का मतलब पर्सन। तो ऐसे फिलोगैमिस्ट किसको कहिएगा, तो लवर ऑफ मैरिज, जो शादी करने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखता है, तो ऐसे पर्सन को फिलोगैमिस्ट आप बोल सकते हैं। अगला वर्ड है क्रिप्टो। क्रिप्टो का मतलब क्या होता है, हिडन। जरूर ये सब रूट वर्ड याद रखिएगा। क्रिप्टो करेंसी आपने सुना होगा, तो क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन, ठीक। और गैमी का मतलब क्या होता है, शादी। तो ऐसी कोई भी शादी जो लोगों से छिपाया गया है, तो ऐसे शादी को आप क्या कहिएगा, क्रिप्टोगैमी। अगला वर्ड है इंडोगैमी। इंडो जहाँ मिल गया, इंडो का मतलब सेम कास्ट, ठीक ना, सेम कास्ट मैरिज। लेकिन इसी वर्ड में इसको इसोगैमी बोलिएगा। इसोगैमी मतलब हो जाएंगे डिफरेंट कास्ट में। अगर आपको शादी बताना है तो इसोगैमी करिएगा। अगला वर्ड है थियो। थियो का रूट वर्ड याद रखिएगा, जहाँ भी थियो मिलते हैं इसका मतलब होता है गॉड, ठीक ना। थियो का मतलब होता है गॉड और गैमी का मतलब होता है शादी। तो भगवान की शादी को क्या कहिएगा, थियोगैमी, ठीक ना। अगला वर्ड है बाई। फिर आपके पास वर्ड सीखने को है, BI मिल जाए, DI मिल जाए या MB मिल जाए, ठीक ना। ये जहाँ भी मिलेगा इसका मतलब आपको क्या रखना है, टू याद रखना है, ठीक ना। तो यहाँ पे बायोगैमी और डायोगैमी ये दोनों क्या होगा, ऐसी कस्टम, ऐसी रिवाज जिसमें दो पत्नियाँ होती हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या होगा, दो शादी का प्रचलन तो बताएगा, लेकिन एक आफ्टर द डेथ एंड डाइवोर्स, तो उसको कहेंगे डाईगैमी, ठीक ना। इसके बाद आफ्टर डेथ और डाइवोर्स क्या कहलाएगा, डाईगैमी। और अगर आपका एट द सेम टाइम, यानी पत्नी रहते हुए कोई अगर एक और शादी करता है तो ऐसे रिवाज को क्या कहिएगा, बायोगैमी। अब इसे हमें पर्सन बनाना है तो बायोगैमिस्ट कर दीजिएगा। तो ऐसा कोई भी बायोगैमिस्ट, तो ये क्या हो गया, ऐसा को IST का मतलब पर्सन, गैमी का मतलब शादी और बाई का मतलब दो। ऐसा कोई भी आदमी जो दो शादी करता है उसको बायोगैमिस्ट। आपको डाईगैमी को इसका पर्सन में आपको बताना है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। चलिए, यहाँ IST का मतलब पर्सन, गैमी का मतलब हो गया शादी और डाई का मतलब हो गया दो। तो दो शादी करने वाले लोगों के लिए क्या हो जाएंगे, डाईगैमिस्ट। लेकिन इस डाई वाला क्या होगा,
डेथ के बाद, डाइवोर्स के बाद। और बायोगैमी का क्या हो जाएगा, पत्नी रहते हुए अगर कोई दूसरी शादी कर लेता है तो बायोगैमी और बायोगैमिस्ट कहेंगे। अगला वर्ड आपके सामने है कैकोगैमी, वर्ड बनेंगे, ये देख लो कैकोगैमी। तो सबसे पहले कैको का मतलब क्या होता है, बैड, और गैमी का मतलब होता है शादी। तो कैकोगैमी को अगर आपको बताना होगा तो क्या कहिएगा, सोशली अनएक्सेप्टेबल मैरिज। तो ऐसी कोई भी शादी जो समाज उस शादी को स्वीकार नहीं करता है, तो ऐसे शादी को आप क्या कहिएगा, कैकोगैमी। आई होप वर्ड्स आपको क्लियर हो गए हैं। तो अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करते चलेंगे। अगला स्लाइड में आपका है कैलीगैमी। तो कैली का मतलब आपको याद रखना है गुड, ठीक ना। कैली का मतलब हो गया आपका गुड, और गैमी का मतलब हो गया क्या, मैरिज। तो अच्छा मैरिज किसको कहा जाता है, तो समाज जिस शादी को एक्सेप्ट करता है, सोशली एक्सेप्टेबल मैरिज को क्या कहिएगा, कैलीगैमी। अगला वर्ड है गैमी, से गैमो बना हुआ है। तो गैमो का मतलब क्या होता है, मैरिज। और फोबिया का मतलब होता है डर, फियर। तो अगर कोई शादी से डरता है तो उसको क्या कहेंगे, गैमोफोबिया। फिर से सुनिएगा, गैमोफोबिया कौन हो गया, तो गैमो का मतलब हो गया मैरिज, और फोबिया का मतलब होता है फियर। तो गैमोफोबिया का मतलब हो गया फियर ऑफ मैरिज। अगला वर्ड है आपका मेड, ठीक ना। तो ऐसी कोई भी लड़की जो अभी तक, ठीक ना, शादी नहीं किया है उसको हम कहते हैं मेड, ठीक ना। तो ये ध्यान रखना है। इसी से एक वर्ड मैं आपको तैयार कर देता हूँ, मेडेनहुड। इसको कहते हैं कुंवारापन, लड़कियों के लिए, ऑफ गर्ल्स कह सकते हैं, ठीक ना, गर्ल्स के लिए यूज़ कीजिएगा। ए पीरियड ऑफ अनमैरिड, ठीक ना, को बताएगा। यही चीज़ हम बैचलर यूज़ करते हैं, तो इसका यूज़ किसके लिए किया जाता है, बॉय के लिए। अगर लड़का अभी तक शादी नहीं किया है, इज़ नॉट येट टू मैरी, तो लड़के के लिए हम क्या कहते हैं, बैचलर है। और लड़की अभी तक शादी नहीं किया है तो उसको क्या कहते हैं, मेड यूज़ करेंगे, ठीक ना, MAID। इसी से बना हुआ है मेडेनहुड। इसको कहेंगे कुंवारी, और इसको कहेंगे कुंवारीपन, ठीक ना। तो इसी प्रकार बैचलर से भी हम बनाते हैं कि लड़कों के उस अवस्था को क्या कहा जाता है, तो बैचलर हुड। तो बैचलरहुड का मतलब हो गया कुंवारापन, ए पीरियड ऑफ अनमैरिड, बॉयज़ के लिए यूज़ कीजिएगा। अगला वर्ड है सिनिस्टर। ये ऐसी अनमैरिड वुमेन के लिए यूज़ कर सकते हो जो संकल्प ले लिया, टेक एन ऑथ नॉट टू मैरी इन हर लाइफ। तो अगर कोई लड़की अपने जीवन में ये संकल्प ले लेता है कि वो शादी नहीं करेगी, तो उसको सिनेस्टर यूज़ कर सकता है। जैसे आप लोग कुछ का मैं नाम बता देता हूँ, ममता बनर्जी, ठीक ना, मायावती, ये सब नाम, इन सब के लिए कौन सा वर्ड हो जाएगा, सिनेस्टर। हालांकि कोई गर्ल्स के लिए जिन्होंने अभी तक शादी नहीं किया लेकिन वो शादी करेंगी, तो उनको क्या कहोगे, मैं। आगे चलिए, डाइवोर्स क्या होता है, तो लीगल सेपरेशन ऑफ हस्बैंड और वाइफ। तो पति और पत्नी के बीच में एक कानूनन सेपरेशन को जो दिखाता है उसको हम कहते हैं डाइवोर्स। इंडोगैमी और इसोगैमी मैंने अभी बता दिए हैं। इंडो मतलब सेम कास्ट में, और इसो कैसे याद रखिएगा, इसको ऐसे कर लीजिए, एग्जिट। तो एग्जिट मतलब बाहर। तो किसी दूसरे कास्ट में अगर शादी कर रहा है तो इसोगैमी। चलिए मिसो, मिसो का मतलब क्या याद रखना है, मिसो जहाँ लग जाए, मिसो का मतलब हो गया हेटर, ठीक ना, मिसो का मतलब हो गया हेटर, यहाँ से हेटर। गैमी का मतलब शादी, और IST का मतलब पर्सन। तो एक ऐसा आदमी जो शादी से नफरत करता है, तो इसको क्या कहिएगा, हेटर ऑफ मैरिज क्या कहेंगे, मिसोगैमिस्ट। यहाँ पर आइए, मिसो का मतलब हेटर, गाइने का मतलब होता है वुमेन। आपने वर्ड सुना होगा गाइनकोलॉजिस्ट, ठीक ना। तो गाइने वर्ड जब बोलिएगा, ठीक ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएंगे, वुमेन, वुमेन से रिलेटेड है। तो गाइनकोलॉजिस्ट कौन हो गया, ठीक ना, डॉक्टर होते हैं जो वुमेन्स डिजीज़ को स्टडी करते हैं। तो यहाँ से वर्ड बन जाएगा क्या, मिसो मतलब हेटर, गाइने मतलब वुमेन, और IST मतलब हो गया पर्सन। तो एक ऐसा आदमी जो महिलाओं से नफरत करता है, वुमेन से नफरत करता है, तो मिसोगाइनिस्ट कहिएगा। थियो का मतलब अभी आपको मैंने बताया था गॉड, ठीक ना। तो थियो का गॉड हो गया, और गैमी का मतलब शादी। तो भगवान की शादी क्या कहलाएगा,
थियोगैमी। पेडो का मतलब होता है चाइल्ड, ठीक ना, चाइल्ड। बच्चा के डॉक्टर को क्या बोलते हैं? पेडिस्ट्रियंस बोलते हैं। और गैमी का मतलब हो गया शादी। तो चाइल्ड मैरिज आपने सुना होगा, बाल विवाह, तो बाल विवाह को हम बोलेंगे पेडोगैमी। Thank you for watching my video. Please do subscribe and share this video with your friend.